हेलो दोस्तों, आपका इस सीरीज के पार्ट 2 में स्वागत है। आपने कई बार पढ़ा या सुना होगा कि एटीट्यूड इज एवरीथिंग, जिसका सिंपल सा मतलब यह है कि सब कुछ हमारे एटीट्यूड पे डिपेंड करता है। सब कुछ मतलब हमारे लाइफ, हमारा करियर, रिलेशनशिप, सुख दुख, सब कुछ। आपको ये सुनने में ज़रूर अजीब लगता होगा कि किसी भी पर्सन की लाइफ में उनकी स्टडी, फैमिली बैकग्राउंड, पैसा जैसे कितने ही फैक्टर काम करते हैं, तो फिर एटीट्यूड से क्या हो जाए। तो बस यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि लाइफ बिल्कुल भी वैसी नहीं है जैसे हमें स्कूल और कॉलेजों में सिखाई जाती। एक्चुअली लाइफ का जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है वो हमें टीचर ने बताया ही नहीं, और बताते भी कैसे, क्योंकि वो खुद इससे अनजान है। अगर वो वास्तव में लाइफ को समझते तो क्या किसी भी स्कूल का टीचर का जॉब करते, और टीचिंग ही उसकी रियल पैशन होती तो वो एक मामूली टीचर ना होकर सुपर 30 के स्थापक आनंद कुमार की तरह पूरी देश में पॉपुलर होते, और ऋतिक रोशन जैसा कोई सुपरस्टार उन पे फिल्म बना रहा होता। जबकि आनंद कुमार भी एक टीचर ही है, तो फिर भी उसमें और बाकी टीचरों में क्या फ़र्क है, और वो है एटीट्यूड का। या बाकी टीचर टीचिंग को एक सिर्फ जॉब और इनकम ऑफ सोर्स समझते हैं, वहीं आनंद कुमार जैसे टीचर टीचिंग एक धर्म और वो अपने टीचिंग से मैजिक करते हैं। यहाँ बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स लाखों रुपए के फी लेकर भी स्टूडेंट को आईआईटी में सिलेक्शन नहीं दिलवा पाते, वहीं आनंद कुमार हर साल 30 गरीब बच्चों को फ्री में कोचिंग देकर आईआईटी भेज देते हैं। इसलिए एक टीचर कितना बड़ा टीचर बनेगा ये उसकी क्वालिफिकेशन पर नहीं बल्कि उनके एटीट्यूड पर डिपेंड करता है। और सिर्फ टीचिंग ही क्यों, आप कोई भी प्रोफेशन में हो, आपकी लाइफ आपका एटीट्यूड ही डिसाइड करता है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि एटीट्यूड होता क्या है और कैसे वर्क करता है। डिक्शनरी में सर्च करने पे एटीट्यूड का हिंदी में अर्थ निकलता है रवैया, मनोदृष्टि, ढंग और नज़रिया। एक्चुअली किसी भी पर्सन का एटीट्यूड दो चीज़ों से पता चलता है। एक तो वो किसी भी सिचुएशन में किस प्रकार से रिस्पॉन्स करता है, और दूसरा वो किसी भी काम किस ढंग से करता है। आपका कोई भी प्रोजेक्ट सक्सेस होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करता है कि आप उसे किस ढंग से करते हैं। जैसे कि जाने माने राइटर शिव खड़े अपनी किताब यू कैन विन में लिखते हैं कि होने वाले लोग कोई अलग काम नहीं करते बल्कि उसी काम को अलग ढंग से करते। फॉर एग्जाम्पल, क्रिकेटर तो दुनिया में बहुत है, लेकिन विराट कोहली जैसा कोई नहीं, क्योंकि विराट कोहली आईसीसी की ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन पे है। इतना ही नहीं, वो दुनिया का पहला क्रिकेटर है जिनकी क्रिकेट में तीनों फॉर्मेट ओडीआई, टेस्ट और टी20 में 50 से ऊपर की बैटिंग एवरेज है, जिसका ये मतलब होता है कि यदि विराट कोहली बैटिंग करने उतरते हैं तो 50 रन से कम। साल 2018 में अब तक के क्रिकेट के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोहली ने क्रिकेट के तीनों हाईएस्ट अवार्ड, ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर, टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर, टी20 प्लेयर ऑफ द ईयर, तीनों अवार्ड अकेले ही जीत लिया। लेकिन विराट कोहली की जो बिगेस्ट अचीवमेंट है वो है सुपरस्टार अनुष्का शर्मा से शादी, जहां करोड़ों लोग अनुष्का की एक झलक देखने की तरसते हैं, वहीं आज अनुष्का विराट कोहली की लाइफ पार्टनर है। सच ए ह्यूज सक्सेस। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर वो कौन सी क्वालिटी है जिसकी वजह से विराट कोहली को इतनी बड़ी कामयाबी मिली। विराट कोहली की सक्सेस का सीक्रेट क्या है, तो चलिए मैं आपको के साथ विराट की कामयाबी का राज शेयर करता हूँ, जो खुद विराट ने एक इंटरव्यू में शेयर किया था। जब विराट से पूछा गया कि आखिर क्या कारण है आप मैच में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, तो विराट कोहली जवाब दिए, मैं जब भी किसी मैच में बैटिंग करने उतरता हूँ तो सिर्फ इस एटीट्यूड के साथ बैटिंग करता हूँ कि ये मेरे मैच लाइफ की आखिरी मैच है, मुझे जो भी करना है इसी मैच में करना है। अगर मैं इस मैच में खेल गया तो सक्सेसफुल क्रिकेटर बन जाऊंगा, और अगर इस मैच में कम रन पे आउट हो गया तो टीम से बाहर हो जाऊंगा। इसलिए मैं हर मैच को अपनी आखिरी मैच
समझकर खेलता हूँ। वाओ, व्हाट ए ग्रेट एटीट्यूड। अगर हम भी इस एटीट्यूड को अपना ले तो हम भी अपने अपने फील्ड में कामयाब हो सकते हैं। अगर एक स्टूडेंट इस एटीट्यूड को अपना ले तो वो हर एग्ज़ाम में टॉप कर सकता है। अगर एक फ्रेशर इस एटीट्यूड को अपना ले तो वो कभी भी किसी इंटरव्यू में रिजेक्ट नहीं होगा। अगर एक सेल्समैन इस एटीट्यूड को अपना ले तो वो कोई भी प्रोडक्ट सेल कर सकता है। अगर एक पॉलिटिशियन इस एटीट्यूड को अपना ले तो वो कभी भी कोई इलेक्शन में नहीं हार सकता, क्योंकि जब आपका एटीट्यूड परफेक्ट होता है तो सारे काम अपने आप परफेक्ट हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि यू जस्ट टेक केयर ऑफ योर एटीट्यूड एंड योर एटीट्यूड विल बी टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। इसका मतलब आप सिर्फ अपने एटीट्यूड को संभाल लें, बाकी सब अपने एटीट्यूड पे छोड़ दें। मैंने बहुत लोगों की ऑटोबायोग्राफी पढ़ी है और उनके एटीट्यूड को समझने की कोशिश की है, लेकिन मैं जिनके एटीट्यूड का सबसे बड़ा फैन हूँ वो पर्सनैलिटी सबसे अलग है। 19वीं सदी के बेस्ट स्पोर्टमैन के खिताब उनके नाम पे है। उन्होंने अपने करियर की ओपन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में से 51 में जीत हासिल की थी और उसमें से 37 फाइट उन्होंने नॉकआउट से जीती थी, जिसका मतलब है कि उन्होंने अपने विरोधी को बॉक्सिंग रिंग में चित कर दिया और वो फिर खड़ा नहीं हो पाया। उन्होंने दुनिया का ग्रेटेस्ट एंड द चैम्पियनशिप के नाम से जानी जाती है। मैं बात कर रहा हूँ दुनिया का मोस्ट सक्सेसफुल एथलेटिक एंड बॉक्सर मोहम्मद अली की, क्योंकि जब भी एटीट्यूड की बात आएगी तो मोहम्मद अली की बात ज़रूर होगी, क्योंकि एटीट्यूड का दूसरा नाम मोहम्मद अली। और योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मोहम्मद अली हर रोज़ 15 घंटे जिम में एक्सरसाइज और बॉक्सिंग की प्रैक्टिस किया करते थे। लेकिन कमाल की बात यह है कि सिर्फ फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनने की प्रैक्टिस नहीं करते थे, बल्कि साथ ही साथ मेंटली स्ट्रॉन्ग बनने की प्रैक्टिस भी करते थे। यही बोलते रहते थे, आई एम ग्रेटेस्ट, आई एम चैम्पियन, आई एम ग्रेटेस्ट, आई एम चैम्पियन। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, जब मोहम्मद अली आई एम ग्रेटेस्ट, आई एम चैम्पियन बोलते थे तो उस वक्त वो पूरी जोश के साथ पंच बैग को हिट करते। एटीट्यूड बिल्ड करने के साथ साथ वो प्रैक्टिस भी करते थे और अपने अंदर एक अलग सा एटीट्यूड बिल्ड कर लिया था कि मानो वो दुनिया का सबसे महान चैंपियन बॉक्सर हो और कोई भी उसे हरा नहीं सकता। इतना ही नहीं, वो फाइट से पहले अपने प्रतिद्वंदी से अजीब सवाल भी पूछते थे, जैसे हाउ टॉल आर यू, तुम्हारी हाइट कितनी है। प्रतिद्वंदी भी हैरान हो पूछता था, तुम्हें क्या करना है मेरी हाइट जानकर। तो मोहम्मद अली जवाब देते थे, जब मैं तुम्हें मारूंगा और तुम नीचे गिरोगे तो मुझे पता होना चाहिए कि मुझे कितने कदम पीछे हटना है। वाह, कमाल का एटीट्यूड है ना। बंदे में सामने वाले बॉक्सर को फिजिकली हराने से पहले मोहम्मद अली उसे मेंटली हरा देते थे और कई बार तो बॉक्सिंग मैच से पहले ही होने वाले इंटरव्यू में इतना एग्रेसिव हो जाते थे कि स्टूडियो में मरने पर उतर आते थे। अगर आप मोहम्मद अली के एटीट्यूड को समझना चाहते हो तो जय हो मूवी के सलमान खान को देख लीजिए। जब सलमान को उस मूवी में गुस्सा आता है तो वो कैसे मेंटल हो जाते हैं और पागल की तरह गुंडों पर टूट पड़ता है। मोहम्मद अली का हाल भी बिल्कुल वैसा ही रहता है। आपको उनका एटीट्यूड अजीब ज़रूर लगता होगा, पर इस एटीट्यूड के कारण उन्होंने वर्ल्ड बेस्ट बॉक्सर का खिताब मिला। क्या आप जानते हैं, नो गेन नो पेन का नारा सबसे पहले मोहम्मद अली ने ही दिया था। आप और हम जब पुशअप लगाते हैं या वेट लिफ्टिंग करते हैं तो स्टार्टिंग से ही काउंट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन मोहम्मद अली जब एक्सरसाइज करते थे उस वक्त मस्कुलर में पेन आने लगता था। उस वक्त उन्होंने गिनती शुरू कर दी थी। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने 25 पुशअप लगाया, उन्हें पेन नहीं हुआ और 26वां पुशअप से पेन हुआ तो 25 पुशअप को 0 काउंट करते थे, 26 पुशअप को 1 काउंट करते थे। और इतना ही नहीं, जब मोहम्मद अली ने बॉक्सिंग से रिटायरमेंट लिया तो उन्होंने बहुत बड़ी बात कही,
उन्होंने कहा, मैं बॉक्सिंग को मिस नहीं करूँगा, ये बॉक्सिंग मुझे मिस करेगी कि कोई मोहम्मद अली नाम का बॉक्सर था जिन्होंने अपने खेल से बॉक्सिंग को एक नई पहचान दिलाई। इसलिए अगर आपको भी ज़िंदगी में कुछ बनना है, कुछ कर गुजरना है, तो मोहम्मद अली जैसा एटीट्यूड डेवलप कर लें। फिर देखिए कैसे कामयाबी आपके कदम चूमती है। आपको इस बात को स्वीकार करना होगा कि आपके लाइफ में आने वाले हर सिचुएशन में आपका एटीट्यूड मैटर करता है, चाहे वो करियर चूज करना हो, जॉब इंटरव्यू हो, किसी लड़की को प्रपोज करना हो, कोई बिजनेस करना हो, या इंटरव्यू में सिलेक्शन होना हो, कोई बिजनेस करना हो, या इन्वेस्टमेंट करना हो, या फिर लाइफ में कोई बड़ा डिसीजन लेना हो। सब कुछ आपके एटीट्यूड पे डिपेंड करता है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप 3 इडियट मूवी में राजू रस्तोगी की इंटरव्यू सीन को देख सकते हैं। समझें कि किसी भी जॉब इंटरव्यू में एटीट्यूड का कितना बड़ा रोल होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप 3 इडियट मूवी ज़रूर देखे होंगे, नहीं देखे तो आज ही देख लें। मूवी के एक सीन में राजू जब जॉब इंटरव्यू के लिए व्हील चेयर पर जाता है तो इंटरव्यूअर राजू से पूछते हैं, क्या हो गया आपको? राजू जवाब देता है, वो सामने वाली बिल्डिंग देख रहे हैं सर, मैं उनके 3rd फ्लोर से सुसाइड करने के लिए कूद गया था। हम सब जानते हैं कि सुसाइड अटेम्प्ट करना बुज़दिलों का काम है और ये किसी भी पर्सन के लिए एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट होता है। और इंटरव्यू में कोई भी आदमी अपने नेगेटिव नहीं बताता है क्योंकि इसे रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। वो ये भी बोल सकता था कि उसका एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन उन्होंने तो बड़ा ही फ्रेंकली बताया कि उसने सुसाइड करने की कोशिश की थी। ये क्या है? ये एटीट्यूड है। और राजू ने इंटरव्यू में पूछे गए हर सवाल का जवाब एक अलग ही एटीट्यूड से दिया। जब उससे पूछा गया कि उसने सुसाइड अटेम्प्ट क्यों किया तो उसने जवाब दिया, मुझे कॉलेज से रस्टिकेट कर दिया। कॉलेज से रस्टिकेट होना कोई गर्व वाली बात नहीं है, बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट होता है, लेकिन उसने बता दिया। पर ये तो कुछ भी नहीं है। अगले सवाल के जवाब में तो उन्होंने हद पार कर दी। जब उससे पूछा गया कि क्यों रस्टिकेट किया गया था तो उसने जवाब दिया, मैंने शराब के नशे में डीन के घर के बाहर पेशाब कर दिया था। अब आप ही बताइए कि इंटरव्यू में कोई भी ये कहेगा कि शराब भी पीता और शराब के नशे में उल्टे सीधे काम करता है, तो इंटरव्यूअर भी उसके फ्रैंक बिहेवियर से शॉक थे। इतना फ्रैंक एटीट्यूड ठीक नहीं है, लेकिन इसका रिप्लाई भी राजू ने अपने ही एटीट्यूड में दिया। दोनों टांगों तुड़वा कर अपने पैरों पे खड़ा होना सीखा है। बड़ी मुश्किल से ये एटीट्यूड आया है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता, इसलिए आप अपनी नौकरी रख लीजिए और मैं अपना एटीट्यूड। और सरप्राइजिंगली इतने फ्रैंक बिहेवियर के बावजूद राजू रस्तोगी का जॉब में सिलेक्शन हो जाता है, जबकि उसके मार्क्स और ग्रेड तो बहुत कम थे। बट उसने इंटरव्यूअर को अपने एटीट्यूड से इम्प्रेस किया और जॉब पा ली। इसलिए तो कहते हैं एटीट्यूड इज एवरीथिंग।